मित्रों, पिछले कुछ वर्षों में साइंस टेक्नोलॉजी यूपीएससी एस्पायरेंट्स की एक दुखती नस बन चुकी है। कुछ लोग तो इतने परेशान हैं कि इसको छोड़ ही देते हैं। तकलीफ ये है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स का जो कट ऑफ का स्तर रहता है उसको क्रॉस करने के लिए फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में आप उतने मार्क्स खींच नहीं सकते कि ये गैप कवर हो जाए, और पढ़ने वाले पढ़ाकू बच्चे तो पढ़ ही रहे। तो साइंस टेक्नोलॉजी ये अचानक से सर ऐसा दुखती नस क्यों बन गया, और आप इसको कैसे एड्रेस करते हैं, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा आज सौरभ पांडे सर से। 10 साल से ज़्यादा आपको ये करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एज एन ऑप्शनल पढ़ाने का अनुभव है। आपने 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू भी दिए हैं, यूजीसी में आपका रैंक 3 भी है। तो सर, कार्यक्रम में स्वागत है, और आप बताइए कि ये साइंस टेक्नोलॉजी क्यों दुखती नस है। सर, सबसे ज़रूरी चीज़ तो जिस तरीके से कट ऑफ इतनी कम जा रही है, 75 2023 में गई, 87.98 कट ऑफ 2024 में गई, 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, उनको माइनस करेंगे तो 85 कट ऑफ तब भी गई। उस 85 मार्क्स में की जो आपकी कट ऑफ है, अगर उसको देखा जाए तो अगर बच्चे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर उस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक कारण तो होगा ही। और सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण ये है कि जो ये नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, ट्रेडिशनल एरियाज़ जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे एरियाज़ हैं, उनका लेवल यूपीएससी ने बढ़ा दिया। और नॉन ट्रेडिशनल जो एरियाज़ हैं, जिसमें साइंस टेक आता है, जिसमें आईआर आता है, एग्रीकल्चर आता है, बहुत सारे इनके, मैं ये कहूँगा सर कि इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। बट क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं, वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, इस वजह से साइंस टेक में स्पेशली जो परफॉर्मेंस होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो 6-7 सही होंगे, 4-5 सही होंगे, वो भी कुछ लोगों ने एलिमिनेशन ट्रिक्स जो है वो जान रखी, उसके बेसिस पे चीज़ें रहेंगी। तो जिस तरीके से हम अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या दूसरे जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, उसी तरीके का इंपॉर्टेंस आपको साइंस टेक को देना है। साइंस टेक प्रीलिम्स में तो इम्पॉर्टेंट है ही, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई आजकल ऐसे भी आपको जो है साइंस टेक के अंदर साइंस टेक स्पेसिफिक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे पहले हमें ये समझना है कि जब आप एकदम इनिशियल फेस में, अभी आप चालू ही कर रहे हैं कि ठीक है यार मुझे और सब्जेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं सर कि बहुत बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थाएं होती हैं जो कि बहुत लंबी फीस भी लेती हैं, तो वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को कवर कराने के बाद साइंस टेक को तो दस 10 दिन 15 दिन इतने 500 रुपये घंटे में पढ़ा तो ख़त्म, ये एक अप्रोच रहता है, मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बट क्या यूपीएससी को इससे फ़र्क पड़ता है कि कोचिंग वाले अगर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो हम पूछेंगे नहीं? तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी अब यूपीएससी का एग्ज़ाम 2026, 27, 28 में देने वाले हैं, तो अब इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी मत करो, यहाँ वहाँ समय मत गवाओ। अब जुड़ो तुम इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, सबसे अनुभवी टीम के साथ, जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को सबसे पहले शुरू किया था। जुड़ो ऐसी टीम के साथ जिनको एक एक चीज़ के बारे में पता है कि एग्ज़ाम मांगता क्या है। मत समय गवाओ, और अब सबसे बेहतर समय है, और अभी ही समय है। और मित्रों, ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, पावर पॉइंट, सब कुछ आपको मिले केवल 19,999 एंड अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में तो आप देखो ना, डेली बेसिस मंडे टू फ्राइडे साइंस का स्पेशल इशू आ रहा है, साइंस टेक का स्पेशल इशू आ रहा है, और क्वेश्चन भी वहीं से फ्रेम हो रहा है। तो अगर आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में ये एक क्लैरिटी लाएं कि यार पहले मन में बना लो कि यार मैं जनरल साइंस पढ़ रहा हूँ कि मैं साइंस टेक पढ़ रहा हूँ। ये डिफरेंस, अंतर हमें पता होना चाहिए। जनरली क्या है कि जनरल साइंस पढ़ डाले, लूसेंट की बुक जनरल साइंस की उठा ली, किसी ने सारी एनसीईआरटी पढ़ा दी, आप सोचा हो गया मेरा जनरल साइंस हो गया, मेरा साइंस टेक हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। या आज के टाइम में सर मार्केट में भी बहुत किताबें अवेलेबल हैं, कई बड़े पब्लिशर्स ने भी आउटडेटेड बुक्स जो है निकाल रखी हैं, तो चीज़ें अपडेटेड नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो आपका एक तरीके से समय वेस्ट है। तो सबसे बड़ा ज़रूरी पॉइंट यही है, आप ये समझें कि जनरल साइंस और साइंस टेक में अंतर मेनली आप समझें कि ये जो जनरल साइंस है, इसमें जो बेसिक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो पढ़ते हैं, बेसिक एनसीईआरटी, क्लास 12th की बायो की अगर हम बात करें, लेकिन जब आप साइंस टेक में जाते हैं तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है। इसमें आपको स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ख़ासतौर से उनके बेसिक्स नहीं, उनके रिसेंट डेवलपमेंट पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम पे ही अगर आप देखें तो स्पेस टेक्नोलॉजी में चीज़ें बहुत न्यूज़ में रहती हैं, जो
टेलीस्कोप को लेके, टेलीस्कोप की फंक्शनिंग को लेके, जैसे टेलीस्कोप के फंक्शनिंग के कंटेक्स्ट में मेंस में इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी पे प्रश्न बना दिया। तो ये सब अगर आप ये क्लैरिटी रख के अपनी तैयारी करेंगे तो ज़रूरी है कि आप साइंस टेक में अच्छा कर पाएँ और अच्छा ज़रूर से करेंगे। तो यहाँ पे देखो, साइंस टेक अगर आपने पढ़ लिया तो ये जो 75 का कट ऑफ आपका है, ये 87 का कट ऑफ है, इस कट ऑफ को आप ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत पकड़ आपकी होगी और ये जो कुदाने वाला है ना कट ऑफ को एकदम क्रॉस करा दे, तो ये जो क्रॉस कराने का जो जिम्मेदारी है वो आपकी साइंस टेक आपको निभा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान में रखना है कि यूपीएससी में इस समय साइंस टेक की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई है और आपको साइंस टेक को बढ़िया तरीके से जो है वो कवर करना है। अब अगर सर देखा जाए कि जो साइंस टेक है, सर साइंस टेक के लिए न्यूज़पेपर कौन सा? द हिंदू। हाँ, पर द हिंदू में मित्रों तकलीफ ये रहती है कि इंग्लिश में आता है, सभी गांव शहरों में मिलता नहीं है, देरी से मिले महंगा मिले, जबकि जो सवाल है वो 2 साल 5 साल पुराने द हिंदू से भी उठा के निकाले जाते हैं। सर ने बहुत गहरी बात की कि ये जो बड़े पब्लिशर हैं उन्होंने किताबें अपडेट नहीं की। उसका कारण ये है कि वो देखते हैं कि सब्जेक्ट की अब दोनों तरफा कि यूपीएससी ने जटिलता बढ़ाई, लेकिन सामने पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स, क्योंकि उनके पास ऐसी पीआर एजेंसी या सोशल मीडिया की बैकिंग नहीं है, तो वो लोग देखते नहीं, तो वो विषय से अरुचि है, इस कारण से ना किताबें बिकती है ना सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, उस कारण से पब्लिशर भी किताबें अपडेट नहीं कर रहे। तो ये आपको मतलब गलत दिशा में ले जा रहा है। तो सर ये जो न्यूज़पेपर है उसी में से प्रश्न तो उठाए जा रहे, द हिंदू निर्विवाद बात है, ये इसको कैसे हल किया जाए? सर न्यूज़पेपर में पहली चीज़ तो ये है कि न्यूज़पेपर में सर 1-2 साल नहीं 3-3 4-4 साल पुराने क्वेश्चंस भी एरिया से पूछे जाते हैं। तो ये तो पॉसिबल आपके लिए भी नहीं होगा कि आप 3-4 साल पुराना न्यूज़पेपर कवर करें। लेकिन हाँ, आप जब आप जैसे मान लीजिए मैं हिंदू सेशन ले रहा हूँ डेली बेसिस पर, अगर आप साइंस टेक के जो सेशंस हो रहे हैं, मतलब उसमें जो इंक्लूडेड कंटेंट है साइंस टेक का, मंडे टू फ्राइडे स्पेशल इशू रहता है, अगर आप उसको रीड करना शुरू करते हैं या उससे रिलेटेड कंटेंट को सुनना शुरू करते हैं तो आपका बेसिक एप्टीट्यूड होता है, डेवलप होता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स सर की क्लास से इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ा, कोई बेसिक कोई पूछेगा ना तो आपको लगेगा अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन अगर साइंस टेक का बेसिक पूछूंगा ना, अरे इतना डिफिकल्ट पूछ लिया, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लैक ऑफ एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड क्या है? जब आप उस कंटेंट को पढ़ते हैं, तो कंटेंट को पढ़ना कहाँ से शुरू करना है? इधर उधर कोई किताब नहीं, सबसे ज़रूरी जो सोर्स आ जाता है सर न्यूज़पेपर। अब ये नहीं कि आप सेलेक्ट हो गए, रिटायरमेंट के बाद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसका नहीं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि डेली बेसिस में आपको साइंस टेक के लिए न्यूज़पेपर जो है वो अच्छे से कवर करना ज़रूरी बन जाता है। यस सर। दूसरा एक पॉइंट आ जाता है सर, जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए सर, PFAS जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं, दे आर अवेयर अबाउट दिस आस्पेक्ट, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है वो स्टूडेंट ने ही सर शेयर किया हुआ है और इसका सोर्स देखिए क्या है, physics.org। आप सर किसी से ज़्यादातर पूछेंगे कि ये सोर्स क्या है, शायद ही पता हो कि यार ये सोर्स क्या है। ये एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे जो भी साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है वो उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ से पब्लिश होते हैं। तो यहाँ से मैंने कंटेंट फिल्टर करके और ये कंटेंट जो है कवर किया था और वहाँ से आप देखिए ये प्रश्न बना और सेम टू सेम ये लाइनें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी रीड करेंगे तो इन्हीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो बताने का सिर्फ पर्पस क्या है, जैसे physics.org रीसेंट रिसर्च हो रही है, रीसेंट रिसर्च है, वहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर दूसरा देखा जाए तो सर ये देखिए, ये 3 दिसंबर 2023 का ये न्यूज़पेपर का ही है और यहाँ पे ड्वार्फ स्टार, पूरा ड्वार्फ स्टार क्या है इस पर असर्शन रीजनिंग का प्रश्न है। 3 दिसंबर 2023 का ये आप न्यूज़पेपर का ही जो मेरा सेशन है। बट ये जस्ट बताने की बात है कि न्यूज़पेपर से देखो किस टाइप से क्वेश्चन इन्होंने निकाल रखे। ये आर्टिकल छोटा सा बना हुआ है जहाँ से क्वेश्चन इन्होंने जो है निकाला है। इसके अलावा सर देखिए कि यहाँ तक ये 22 तक रीच कर रहे हैं। ये 24 के प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। रेडियो आइसोटोप जनरेटर, ये आर्टिकल है आपका, यहाँ से इन्होंने प्रश्न निकाला रेडियो आइसोटोप जनरेटर और ये पूरा हम लोग ने एक्सप्लेन किया। सोर्स क्या है 2022। तो यही एक समस्या रहती है कि बहुत पुराना जो पूछते हैं ये आपके लिए संभव नहीं, लेकिन अगर एक अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपकी इस एफर्ट को कम कर देते हैं। नहीं सर, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स आप ले रहे हैं इतने समय से, अगर आपके नोट्स को कोई पूरा पढ़ के चला जाए तो उसमें बेसिक्स से लेके एडवांस तक, मतलब जिस तारीख तक एग्ज़ाम है, जब एग्ज़ाम है उस समय के टॉपिक्स आप सारे कवर करके दे रहे हैं। तो इसी तरीके से साइंस टेक में भी सेम चीज़ है। अब टीचर का रोल ही यही होगा। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उनको
उनका रोल ही यही है कि जो ऐसे टॉपिक्स भले वो 4 साल पहले आए, 5 साल, बट इनका एप्लीकेशन तो आज भी है ना, तो इनको कवर करना ज़रूरी है ये, और कवर किए भी जा रहे हैं। यस सर। तो सर ये देखिए कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जस्ट टू कि जो स्टूडेंट्स वो इस चीज़ को समझ पाए। हाइड्रोजेल देखिए सर, हाइड्रोजेल पे ऐसे ही प्रश्न था, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का 1 अगस्त 2023। और वो ये 2024 में पूछा। और उसी प्रकार मित्रों, ये जो अभी 2025 की प्रीलिम्स हुई उसमें भी पुराने वर्षों के प्रश्न पूछे गए। ऑफकोर्स द हिंदू से उठा के पूछे गए हैं, लेकिन वो भी सर ने अपने क्लासेस और नोट्स के अंदर कवर करवाए। तो अब आप देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि विषय ऐसे हैं कि वो आम जनता को भी रुचि देते हैं। इस कारण से यूट्यूब एल्गोरिदम उसको पुश करे तो हज़ारों की मात्रा में व्यू आए। साइंस टेक्नोलॉजी ऐसा विषय उसमें ना व्यू आए, इसलिए आप कई बार अच्छे टीचर्स को भी देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि एल्गोरिदम अलग दिशा में जा रहा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम पास करनी है और उसके लिए साइंस टेक पे महारत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस में भी, मेंस पेपर 3 में आता है, वहाँ पर भी आजकल ये हो रहा है कि चारों जीएस पेपर में मेंस पेपर 3 सबको परेशान कर रहा है, उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं। तो खींचने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी। सौरभ सर की विशेषता ये है, विदाउट मिस आप करंट अफेयर्स की डेली क्लास लेते हैं द हिंदू से, उसके नोट्स बनाते हैं और उसको भी साइंस टेक वाला जो पोर्शन है सेग्रीगेट करके आप थीमेटिकली कि अच्छा इसमें एस्ट्रोफिजिक्स का ये था, इसमें पोल्यूशन का ये था, नैनोटेक का ये था, आप सेग्रीगेट करके उसके नोट्स क्लासेस ले रहे हैं, पहली बात। और आप ही आगे मेंस में भी ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो हमारा मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसमें भी साइंस टेक्नोलॉजी आप ही पढ़ा रहे हैं। तो आप ज़रूर से देखिए। चलिए आप पेड कोर्स ना भी ले पाएँ या नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट सर की जो यूट्यूब की क्लासेस होती हैं, जो इनके नोट्स हैं, जो आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे टेलीग्राम आदि पे, उसका आप अवश्य फ़ायदा उठाइए। इट विल हेल्प यू क्लियर द एग्ज़ाम। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी अब यूपीएससी का एग्ज़ाम 2026, 27, 28 में देने वाले हैं, तो अब इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी मत करो, यहाँ वहाँ समय मत गवाओ। अब जुड़ो तुम इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, सबसे अनुभवी टीम के साथ, जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को सबसे पहले शुरू किया था। जुड़ो ऐसी टीम के साथ जिनको एक एक चीज़ के बारे में पता है कि एग्ज़ाम मांगता क्या है। मत समय गवाओ, और अब सबसे बेहतर समय है और अभी ही समय है। और मित्रों, ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, पावर पॉइंट, सब कुछ आपको मिले केवल 19,999 एंड अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।